हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जिसका भी एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो चुका है, आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और जिसका भी 27 ऑफ नवंबर को एग्ज़ाम है, आई होप फॉर देम कि उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने आपके साथ अपना 21 ऑफ नवंबर का, जो कि शिफ्ट 2 में मेरा पेपर था, उसका एनालिसिस शेयर करा है। आई होप आपके लिए ये एनालिसिस वर्थ होगा, आपको कुछ हेल्प होगी इस एनालिसिस से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ इंग्लिश का सेक्शन शेयर कर रही हूँ। इंग्लिश में एक आरसी आया था और आरसी वाज इजी एंड इस पे बेस्ड 3 वोकैबुलरी के क्वेश्चंस थे वहाँ पर। एंड उसमें उसके बाद वर्ड अरेंजमेंट था। वर्ड अरेंजमेंट जैसे कि हमें एक सेंटेंस दे देते हैं और उसमें 3 वर्ड्स को बोल्ड कर दिया जाता है, देन हमें उसकी सीक्वेंस बतानी होती है, जैसे कि ABC सीक्वेंस है या फिर BCA बन रहा है, ऐसे करके हमें उन वर्ड्स की सीक्वेंस बतानी थी। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स थे। ये फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे थे, ये आई गेस 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स थे फिल इन द ब्लैंक्स के। बस ये फिल इन द ब्लैंक्स ही था जिसमें जो ऑप्शंस थे ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। मींस ऑप्शन बहुत क्लोज ऑप्शंस दे रखे थे वहाँ पर, तो इसमें आपको बहुत ध्यान से करने की नीड थी। और इसके लिए मैं आपको एक सजेशन भी देना चाहती हूँ। अगर आपके भी शिफ्ट में ये एफआईबी के क्वेश्चंस आते हैं, तो एक तो होता है कि वोकैब, जैसे कि आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको वोकैबुलरी उन वर्ड्स की पता है, तो आप कर लेंगे कि क्या वर्ड वहाँ पे फिट हो रहा है। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती, मीन्स उस वर्ड का मीनिंग नहीं आता वहाँ पर, तो भी आपके पास एक ऑप्शन होता है उसको करने का। वो क्या होता है कि आप जब सेंटेंस को पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो वहाँ पर जैसे कि सब्जेक्ट है, वहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आप उसकी टेंस बेस्ड भी देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या हो सकता है। जैसे कि मान लो आपको जो सब्जेक्ट दिया वो सिंगुलर है और आगे आपको फिल इन दी ब्लैंक्स लगा दिया किसी वर्ब के लिए, तो आप समझ जाएंगे अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। इसके बाद था पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स में हमें 5 सेंटेंसेस दिए हुए थे, मतलब एक ही क्वेश्चन था, उसके अंदर 5 सेंटेंसेस थे जिनको रीअरेंज करना था। पूरा पैराग्राफ फॉर्म होता है ना, ये वैसे था। ठीक है, ये भी इजी था, बहुत टफ नहीं था पैराजम्बल्स। उसके बाद एरर डिटेक्शन के भी आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस थे वहां पर। और मैच द कॉलम था, जो लिस्ट 1 दी होती है, एक फर्स्ट दिया होता है, उसमें ABC करके ऑप्शंस होते हैं, ABCD, एंड देन सेकेंड होता है, एंड देन आपको मैच करने होते हैं कि क्या पेयर फॉर्म होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मेरा अटेम्प्ट थोड़ा सा कम गया था, मैंने सिर्फ 20 अटेम्प्ट करे थे मैथ्स में, और जिसमें से मुझे जो जो याद है मैं आपको बता रही हूँ। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे मैथ्स में एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस थे। 2 सेट DI थे और ये जो DI थे ये थोड़े कैलकुलेटिव थे। हालांकि जो डेटा दिया हुआ था, एक टेबुलर था, इसमें एक टेबुलर फॉर्म में आया था और दूसरा जो था वो पाई चार्ट था। इनके टेबल और पाई चार्ट का जो डेटा था वो तो इजी था, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस थे ना वो कैलकुलेटिव थे। और इसके बाद अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई, बट जहाँ तक मैंने देखा इसमें एज का क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं ये वही थे। और इसमें एक बात और, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपल थी वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन थोड़ा सा एक आध डिजिट्स का नंबर्स को लेकर के कैलकुलेट करवाया था। जैसे कि हमारी इक्वेशन होती है, मान लो AX² प्लस BX प्लस C, तो यहाँ पर जो A की वैल्यू होती है वो आपको डायरेक्ट ना दे करके, जैसे कि ऐसे दी हुई थी कि 2 का क्यूब माइनस 2x²। तो अब आपको इतनी सी कैलकुलेशन करनी थी कि यहाँ पर क्या आएगा। 2 का क्यूब इज 8, 8 माइनस 2 इज 6, तो यहाँ पे क्या बनना था हमारा 6x², और बाकी का फिर आपको एज इट इज मिलेगा जो होता है। ठीक है, तो मैथ्स का पेपर ये था। अब मैं बात करती हूँ आपके साथ रीजनिंग की। तो रीजनिंग का सेक्शन बहुत इजी था लेकिन लेंदी था। इसमें जो पजल्स थी वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी, मतलब अगर आपका एक गो में, यानी कि 1 गो में आपका अगर पजल बन जाती है तो डेफिनेटली आपका अटेम्प्ट 30 तक जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप पजल में अटक जाते हैं तो आपका अटेम्प्ट हो सकता है 25 अप्रॉक्सीमेटली रह जाए। तो पजल्स जब भी आप अटेम्प्ट करें बहुत ध्यान से करना। मैं आपको पजल्स बता देती हूँ। एक तो एज बेस्ड पजल थी जिसमें वेरिएबल था, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करी थी, फर्स्ट पजल थी, मतलब पूरे पेपर में फर्स्ट पजल यही थी और इसमें मेरे को प्रॉब्लम होती है तो मैंने ये छोड़ा था। एंड देन एक हमारी फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल थी जिसमें 10 पीपल थे और 5 फ्लोर्स दिए हुए थे, PNQ करके।
इसके बाद एक रो बेस्ड थी जिसमें टोटल 8 पीपल थे एंड 4 नॉर्थ एंड 4 साउथ फेसिंग थे। एंड डे बेस्ड पजल थी जिसमें 6 पीपल थे एंड मंडे टू सैटरडे इसमें डेज गिवन थे और साथ में हमें कौन सा फ्रूट वो लाइक करते हैं वो दिया हुआ था। तो ये पजल्स थी। इसके बाद सिलॉग्स आया था पेपर में एंड इनइक्वलिटी था, जैसे कि डी से ई ग्रेटर दैन इक्वल टू दे दिया, तो आपको ये फाइंड करना था कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। और एक क्वेश्चन था जिसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई थी, मतलब दो आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हुई थी एंड वहाँ पर सिंबल्स लगा दिए थे दो, तो आपको सिंबल्स चूज करने थे ऑप्शन में से कि कौन सा सिंबल वहाँ पर फिट बैठेगा टू मेक सर्टेन कंक्लूजन ट्रू। ठीक है। एंड एक कोडिंग डिकोडिंग था एसएससी टाइप का, जैसे कि हम लिखते हैं ना कि जैसे कि इसमें बोला कि अगर मिरर को ऐसे लिखा जाता है, पर्सन को ऐसे लिखा जाता है, तो एक थर्ड नंबर को कैसे लिखा जाएगा, ये उस टाइप का क्वेश्चन था। हालांकि बहुत कन्फ्यूजन थी इसमें क्वेश्चन में, तो मैंने इसको ड्रॉप किया था। और एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन था, 5 ऑप्शंस थे अगेन, और जो पैटर्न रहता है जैसे कि आई जे के एल छोड़ के एल एम यहाँ लिख दिया एंड देन एन लिख दिया, एक पैटर्न होता है इनको वर्ड्स को लिखने का, तो इसमें से ऑड ढूंढना था कि ऑड कौन सा है। और एक वर्ड फॉर्मेशन था, जैसे कि फर्स्ट फोर्थ और 9th 11th वर्ड्स को आपने पिक किया एंड उनसे कौन सा वर्ड फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे क्यूट वर्ड फॉर्म हो रहा था, मुझे याद है ये वो था। एंड नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो आपको बताना होता है एक गिवन वर्ड के, उसमें वर्ड मुझे अभी याद नहीं है वो क्या था, तो बट उसका क्वेश्चन ये था कि फॉरवर्ड बैकवर्ड में आपको नंबर ऑफ लेटर्स बताने थे कि कितने लेटर्स उसके बीच में आते हैं। तो ओवरऑल पेपर तो ये था एंड आई होप आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरा सजेशन बस इतना ही है कि आप जो भी प्रिपेयर करके जा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव रखिए। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि आप किसी भी पेपर मतलब अपना जब पेपर देंगे तो उसमें आप कोशिश करिएगा कि आप सीधा पहले वही क्वेश्चंस को पिक करें जिसमें आप श्योर हैं। अगर आपसे पजल्स नहीं बनती जल्दी से तो आप पहले मिसलिनियस करिएगा। ठीक है, उससे क्या होता है कई बार हम पजल्स पहला क्वेश्चन आया तो हम पजल को पिक कर लेते हैं, तो हमें वो नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे अगर हमारे 2 मिनट भी वेस्ट हो गए तो हमारा मोराल कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है कि मेरे 2 मिनट वेस्ट हो चुके हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अपनी स्ट्रैटेजी ना हर एक सेक्शन की माइंड में कंफर्म, मतलब माइंड में श्योर रखिए अपनी स्ट्रैटेजी को कि मुझे पेपर इसी पैटर्न से फॉलो करना है। भले ही हो सकता है कि आपने पहले सोचा है मैं मिसलिनियस करूँगा, लेकिन अगर आपकी पहले इजी पजल आ जाए तो भी आप मत करना, क्योंकि वहाँ पे माइंड आपका ये होगा कि पहले मैंने ये सोच रखा है कि मिसलिनियस करना है, और आप पजल उठा लें तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं आप या जल्दबाजी में गलत कर लें। तो वो चीज़ मत कीजिएगा और एकदम काम होकर के पेपर देना, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए and wish you a very good luck again. Thank you so much.